नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इरकॉन इंटरनेशनल के स्टॉक के बारे में। हाल के मार्केट एनालिसिस के आधार पर इसका एक टेक्निकल डीप डाइव करेंगे। चलिए समझते हैं कि इसके चार्ट्स में क्या चल रहा है। और हमारी आज की सारी बातचीत की शुरुआत होती है इस एक नंबर से, -3.12%। जी हां, पिछले कारोबारी दिन में इरकॉन का स्टॉक इतना गिरा था और इसी गिरावट ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब आगे क्या हो सकता है। तो यही हालिया गिरावट हमारे आज के विश्लेषण का बेस है। देखते हैं कि इस ड्रॉप के बाद स्टॉक के लिए आगे कौन से जरूरी लेवल्स हैं जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए। देखिए, जब कोई स्टॉक एक ही दिन में 3.12% गिरता है ना, तो ध्यान सीधे उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर जाता है, क्योंकि यही वो लेवल हैं जो स्टॉक की अगली दिशा के बारे में कुछ इशारा कर सकते हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टॉक की मौजूदा कीमत आखिर है क्या। तो जो एनालिसिस हम देख रहे हैं उसके मुताबिक इरकॉन इंटरनेशनल का स्टॉक फिलहाल करीब 148 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। बस इसी कीमत को हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट मानकर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले थोड़ा नेगेटिव सिनेरियो सोचते हैं। मान लीजिए ये गिरावट अगर जारी रहती है तो स्टॉक को कहाँ जाकर सहारा मिल सकता है। ये सवाल हर किसी के मन में आता है कि अगर ये और गिरा तो चलिए देखते हैं कि एनालिसिस में वो कौन से जरूरी सपोर्ट लेवल्स बताए गए हैं। अब ये सपोर्ट लेवल होता क्या है? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का फ्लोर या फर्श है, एक ऐसा प्राइस पॉइंट जहां लगता है कि भाई अब इससे नीचे नहीं जाएगा, यहां से खरीदार शायद एक्टिव हो जाएं। तो जो पहला सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है वो है 138 रुपए। आप इसे स्टॉक के लिए पहली डिफेंस लाइन भी कह सकते हैं। और अगर स्टॉक 138 रुपए के इस लेवल को भी नहीं बचा पाया तो फिर अगला जो मजबूत सपोर्ट है वो 132 रुपए के आसपास दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई गिरावट की बात, लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो अब जरा रिकवरी की संभावनाओं पर भी नजर डालते हैं। अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो उसे कहां-कहां रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। तो अब इसका उल्टा सवाल पूछते हैं कि अगर स्टॉक में उछाल आया तो क्या होगा, कहां तक जा सकता है ये। और जैसे सपोर्ट फर्श होता है वैसे ही रेजिस्टेंस एक तरह की छत होती है, मतलब एक ऐसा प्राइस लेवल जहां जाकर स्टॉक की तेजी थोड़ी थम सकती है क्योंकि वहां पर बेचने वाले ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो ऊपर की तरफ जो पहली दीवार या पहला रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है वो है 1559 रुपए पर। स्टॉक को अगर असली मोमेंटम पकड़ना है तो इस लेवल को पार करना बहुत जरूरी होगा। और मान लीजिए कि रैली काफी दमदार रही और 159 का लेवल भी टूट गया तो अगला बड़ा पड़ाव 169 रुपए पर है। ये एक ज्यादा बड़ा टारगेट माना जाएगा। तो कुल मिलाके कहानी क्या बनी, चलिए एक नजर में देखते हैं। नीचे की तरफ जो सेफ्टी नेट है वो है 138 और 132 रुपए पर, और ऊपर की तरफ जो छत है वो है 159 और 169 रुपए पर। ये हैं वो चार जरूरी नंबर जिन पर नजर रहेगी। ठीक है, तो ये तो हो गए लेवल्स, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ और भी बातें हैं जो एनालिसिस में बताई गई हैं, और एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है, उसे भी देख लेते हैं। अच्छा, अब एक और दिलचस्प बात, एनालिस्ट ने दो और चीजों पर ध्यान दिलाया है। एक तो ये कि फिलहाल ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी कम है, और दूसरा RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो भी नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो सुझाव दिया गया है वो ये है कि इस स्टॉक पर नजर रखी जा सकती है, मतलब इसे अपनी पर्सनल वॉचलिस्ट में डालकर ऑब्जर्व किया जा सकता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, प्लीज इस पर ध्यान दें, जिस एनालिसिस पर ये सारी जानकारी आधारित है उसमें साफ साफ लिखा है कि ये जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसमें कोई खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल यही है, सारे टेक्निकल लेवल्स हमारे सामने हैं, तो अब इरकॉन का अगला कदम क्या होगा? क्या ये अपने सपोर्ट पर टिकेगा या रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करेगा? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।